क्या कर रहे हो? इतना ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई से मेरा नाता दूर दूर का नहीं है। किससे है तुम्हारा नाता रिश्ता? वो पब्लिकली नहीं बताया जा सकता किससे मेरा नाता है किससे नहीं। बताए क्या पापा को? अरे वो बताने की बात नहीं है, उसे छुपा कर रखो। बस मिल वो बताने की बात नहीं है, उसे छुपा कर रखो। इसके आगे की लाइन आते ही मैं आपको बताऊंगा। एक बार सुराख मिल जाने दो, फिर डंडा कमर खाने के लिए तैयार रहो। मैच नहीं हुआ, ये सब बातें बाद में, फालतू बातें। अच्छा बताओ तो कर क्या रहे हो? मेरे को रूम साफ कर रहे थे तो हमको एक क्लास 5 का डायरी नहीं कॉपी मिला जिसमें हम स्टोरी लिखते थे। और अच्छा। मेरा मोटिव क्या था स्टोरी लिखने का ये भी हम बताना चाहेंगे। जैसे हम पढ़ते थे कोई स्टोरी। अच्छा तो तुम पढ़ते भी थे? क्लास 5 में। अच्छा तो उसमें लिखा रहता था कि कवि का देहांत हो गया। तो अच्छा उनके देहांत के बाद ये डायरी पकड़ा गया और तब उनका स्टोरी छप गया। छप तो गया। हम सोचे कि अगर बाई चांस मेरा भी कुछ ऐसा होता है तो हम भी स्टोरी लिखे रहेंगे, तभी ना मेरा नाम आगे तक रहेगा। अच्छा तो तब से हम स्टोरी लिखना चालू किए। तब हालांकि से हम लिखे दो ही थे, दो ही फिर बंद कर स्टोरी दिए। फिर बंद कर दिया। सोचे कि भाई अभी हम जिएंगे बहुत दिन। तो क्या लिखे हो था शेयर करो हमारे जनता जनार्दन के साथ। लिखे तो दो है, एक कलम की कहानी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। एक कलम की कहानी और एक ईमानदार पंडित की कहानी। ईमानदार पंडित की कहानी थोड़ा बड़ा है, वो बाद में सुनाएंगे। अच्छा कलम की कहानी सुनाते हैं। ओके। एक गांव में 16 साल का लड़का रहता था। वह दिन भर बस खेल कूद में व्यस्त रहता था। ना ही वह घर का एक काम करता और ना ही पाठशाला का कोई काम। तुम्हारी तरह? एकदम मेरी तरह। वह तो अपने किताबों को यहाँ वहाँ फेंक देता था। एकदम तुम्हारी तरह। उसको देखो पता नहीं था वहाँ उसका पे किताब कहाँ है। तुमको पता भी नहीं था। और अपने कलम की कभी स्याही तक नहीं निकालता। ओ, मतलब वो कभी देखता भी नहीं कि मेरा कलम में स्याही है भी कि नहीं। हाँ हिंदी हम लोग को आता है वैसे। वह यहाँ वहाँ हमेशा उसे फेंक दिया रहता था। वो मतलब उसको ये भी नहीं पता उसका कलम कहाँ है, क्या यहाँ था, जहाँ मिला वहां फेंक दिए। उसके पास एक कलम था। गजब, अभी कब से कलम का बात करें, अब लास्ट में बोलता है उसके पास एक कलम भी था। कलम भी था। वह एक दिन बोल बैठा। कलम बोल भी दिया। बैठा अच्छा कि हे दुष्ट बालक, दुष्ट, तुझे ये तो शर्म सही नहीं? बोला, ये तो सही बोला। हे दुष्ट बालक, तुझे शर्म नहीं आता? बोल देते बेशरम हूँ मैं। तुम्हारा कितना काम करती हूँ मैं। ओहो तुम्हें कुछ भी लिखना हो तो तुम झट से मुझे निकालते हो। ओहो। याद करो, तुम्हारी परीक्षा में भी मैंने तुम्हारा साथ दिया था। अच्छा पर तुम मुझे कितना सताते हो, यहाँ वहाँ फेंकते हो। ओके। एक दिन वह बालक बोल ही दिया। बड़ी दुख वाली कहानी है कलम की। बोल बैठा वो बालक। क्या बोला? अत्याचार करता हूँ मैं। अच्छा मैं तुम्हें कहाँ तंग करता हूँ? मुझे तो लिखना भी नहीं आता। उसको लिखना भी नहीं आता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल कब कर लूंगा? अच्छा बात सही बोला है। जब उसको लिखने नहीं आता तो इस्तेमाल कैसे करेगा? कैसे उसका? करेगा? और रहा बात परीक्षा का, तो मैं तो सिर्फ नाम, कक्षा, विषय लिखकर छोड़ देता हूँ, मास्टर जी को जमा कर देता हूँ। उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? इतना सा काम ही तो करता है वो, उसमें भी तो काम करते हाँ हैं। फिर भी तुमको क्या दिक्कत। दिक्कत? अपना थोड़ा नाम लिखते हैं, विषय लिखते हैं और फिर जाके टीचर को जमा कर देते हैं। उतने से में तुम्हें परेशानी हो जाती है तो फिर क्या अपने आप पर तुम्हें घमंड है? ठीक ही बोला। ठीक बोला। इतना समय उसको जब परेशानी है तो तुमको क्या पेन होने का उतना घमंड है? हे बालक, तुझे क्या पता विद्या क्या होता है? लोग मेरी पूजा करते हैं और तुझे तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं। तो तू मेरी क्या गलती दिखाता है? तुझे बोलमा तुम पहले भाई हिंदी पढ़ना सीखो फिर कहानी बोलना। बोलमा क्या होता है? बोलना होना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा। तुझे बोलना
तो भैंस के आगे बीन बजाना हो गया। मुझे लगता है कि तू कभी पढ़ लिख नहीं सकता। तेरा उसको पेन भी उसको श्राप दे रहा है कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि तू मुझे किसी विद्वान लड़के या लड़की को दे दे जो मेरी इस्तेमाल अच्छे से करे। मतलब वो पेन रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को किसी को समझ गए हाँ समझ गए। तुम बीच में लाइन इंटरप्ट मत करो, हम समझा रहे अपने ऑडियंस को। यह सब बात उस बालक के मन में लग गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। लगा जैसे चंपक चाचा को सिखाता है सब बात मान जाता है। हाँ। उस बालक के मन में लग सा गया, मानो उसकी दुनिया इधर उधर हो गई। ओह माय कई गॉड। दिन रात वह खाली उस कलम के बातों के बारे में सोचता रहता। फिर उससे समझ आ गया था। वह खूब मन लगाकर अब खूब पढ़ाई करने लगा और उसके घर वाले हक्का बक्का हो गए। अरे बाप रे बाप, हृदय परिवर्तन। पढ़ते हुए उसको देख के उसका घर वाला आश्चर्य। जैसे अभी हम हो गए थे तुमको पढ़ते देख। अब तो कलम भी खूब खुश रहता था और वह बालक अब उस कलम का बहुत ही इज्जत करता और बहुत ही इस्तेमाल करता। दिन रात उसका इस्तेमाल करता और उसे खूब पूजता, उसकी पूजा भी करता। और तो और वह अपनी 10वीं की परीक्षा में 99% लाकर अपने शहर पर प्रथम आया था। वाह, शहर पर। और ये लिखा कौन है? राइटर उज्जवल मिश्रा। उज्जवल मिश्रा, जिसमें उज्जवल का स्पेलिंग गलत है। सही है उज्जवल का स्पेलिंग। अच्छा, तब ऊ आधा ज पूरा ज व ल, तो मिश्रा खराब होगा। मिश्रा भी सही है। म में छोटी की मात्रा और श्र में आ की मात्रा। अच्छा। तो ये था मेरा स्टोरी। दूसरा स्टोरी बाद में कभी सुनाएंगे। तो हम आपको एक ही सुझाव देना पसंद करेंगे, आप हिंदी पढ़ना सीख जाइए। अरे इसमें गलत लिखा था इसीलिए हम गलत पढ़े, क्योंकि उससे हम 5 में लिखे थे ना ये सब चीज। अच्छा, पर आपको हिंदी अभी भी नहीं आता। थोड़ा क ख ग सुना दीजिए तो। थोड़ा क ख ग सुना दीजिए। आज का क्लास यही बंद करते हैं। ये वही लड़का है जिसको हिंदी अपनी मातृभाषा क ख ग नहीं आती। बाय।